राजा के दरबार में एक ऋषि मुनि आया और उसने जब राजा खुश हुआ उससे, तो उसने शतरंज की चाल में जितने भी खाने होते हैं उसमें एक एक गेहूं रखने के लिए कहा कि एक एक मुझे जो है गेहूं का दाना दिया जाए। तो वो एक के बाद दूसरे खाने में राजा को इतना आसान लगा कि ये तो क्या मांग रहा है। तो उसने राजा ने उससे कहा कि कुछ और मांग लो भाई, एक दाने से क्या होगा तुम्हारा। तो बोले नहीं, मेरे को यही चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब दरबारियों को उसने ऑर्डर किया और उसने कहा कि जाओ, मेरी तरफ से इस ऋषि मुनि को जो से जैसा ये बोल रहा है वैसा इसका कर दो। जब वो करने लगे तो त्राही त्राही माम करते हुए वापिस राजा के पास पहुंचे। वो बोले राजा जी। बोले क्या, आपने दे दिया? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले सर, हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही हमारा जो राजसी खजाना था वो पूरा खाली हो चुका है। और जो बाकी के घर हैं, अगर हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो इतनी फसल तो The पूरे पृथ्वी Radiant पे Coin, होती ही नहीं है। 100% तो ये decentralized, कंपाउंड featuring a इंटरेस्ट की ताकत 100% है। burn ये mechanism when the कंपाउंडिंग coin is इंटरेस्ट की sold or ताकत है traded. कि उसने एक गेहूं के बाद दो, और दो The के बाद Radiant चार, Coin, चार के बाद आठ, आठ के 100% बाद 16। decentralized, वो featuring जब a 100% 64 burn घर उसके mechanism when पूरे the coin हुए, is sold or traded. पूरे क्या हुए, पूरे हुए ही नहीं, The क्योंकि Radiant वहां तक Coin, का फसल 100% जो है decentralized, होती ही नहीं थी। featuring a तो हम 100% लोग burn डायरेक्टली mechanism when the कॉन्सेप्ट की coin is तरफ चले। sold or traded. अगर आप कंफ्यूज्ड हैं The तो Radiant Coin, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 100% decentralized, तो सबसे featuring a पहले तो आपका 100% burn कंफ्यूजन दूर mechanism होना when the चाहिए। coin is sold or और वो traded. कंफ्यूजन आप तभी दूर कर पाएंगे जब आप The Radiant Coin, पूर्ण रूप से 100% एजुकेशन लेंगे। decentralized, featuring a और एजुकेशन लेने 100% के burn लिए mechanism when the coin is आपको sold or traded. सुबह की मीटिंग या शाम की मीटिंग बराबर से अटेंड करना है, ताकि आप इसकी हर बारीकियों को समझ सकें। तो बारीकियों को समझने के लिए हम चलते हैं पीडीएफ फाइल पे, और एक एक चीज का आप आज हम ऑपरेशन करते हैं कि क्या ये हम लोगों के लिए परफेक्ट है। इससे हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से कैसे अर्न कर सकते हैं, एक छोटे से पैसा से हम बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, एक दो मिनट। हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं, ये एक रेडियंट D5 प्रोजेक्ट है, और ये टोकन कहा जा सकता है। 100% डी इन्फ्लेशनरी एसेट का मतलब ये हो गया, ये दिन प्रतिदिन इसकी जो संख्या है वो घटती चली जाएगी। अब एक तरफ तो हम कहते हैं ये जीरो सप्लाई से आएगा, और एक तरफ हम कहते हैं कि इसकी संख्या घटती चली जाएगी। घटती क्यों चली जाएगी? क्योंकि जो भी पोजीशन आएगी उस पोजीशन पे 25% जो भी आपको मिलेगा वो बर्न हो जाएगा, और वो भी 100% बर्न होगा। तो निश्चित तौर पे हम ऐसा मानते हैं कि इसकी क्वांटिटी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। क्वांटिटी तो होगी, पर लाइव मार्केट एक सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है। एक तो टोटल सप्लाई होता है और एक सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है? सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है कि आप और हम लोगों के पास जो जीवित कॉइन है या जीवित टोकन है, लाइव मार्केट में तो वही है।
अब अगर लाइव मार्केट में वो है और वो भी कम है, और वो भी जब कोई व्यक्ति उसको सेल आउट करेगा तो वो बर्न हो जाएगा, तो कंडीशन क्या रहेगी? लाइव मार्केट में जब बर्निंग प्रोसेस लगा हुआ है, तो बर्न जैसे ही होगा तो फिर से उसकी कॉस्ट जो है ऊपर जाना है, क्योंकि इस असेट को कोई भी बेचने वाला नहीं है। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि आप अपनी खुद आंखों से जब देख लेता है कोई भी इंसान, ये कॉइन 0.07 सेंट से चालू होते हुए $0.07, मतलब 7 सेंट से अगर इसकी शुरुआत होती है, जैसा कि मुझे पता है, तो 7 सेंट से जब आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के समेत अपना पैसा डबल या फिर अपना 225% लेंगे और उसको विड्रॉ करेंगे, बट नेचुरल है कि आप उसको विड्रॉ करेंगे। और जब विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ क्यों करेंगे? क्योंकि आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। जब नेक्स्ट इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, तो आप उसको या तो रीबिल्ड करेंगे, या तो री इन्वेस्ट करेंगे, या फिर पहले आप $100 से आए थे, अभी आपको 225% जो मिला है, मतलब $225 मिला है, वो $225 में से आपको 75% मिला USDR, मतलब स्टेबल कॉइन। और वो स्टेबल कॉइन भी इनका खुद का है। स्टेबल कॉइन इनका खुद का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे इंडियन करेंसी में करेंसी छापना तो बड़ा सरल है। करेंसी तो जो है, आप प्रिंटिंग प्रेस पे जाएं और छपवाना चालू कर दें। पर क्या ऐसा होता है? गवर्नमेंट ऐसा करती है? नहीं। जिन्होंने ऐसा किया है वो देशों की हालत गंभीर, और अपनी माली हालत उन लोगों की बड़ी खराब है। तो ऐसा क्या होता है? प्रिंट उतना ही होता है जितना कि हम गोल्ड डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा USDR आ रहा है, उसके बदले हम लोग जो है यहाँ पे USDT या US डॉलर रखना होंगे। तभी आप USDR का जब विड्रॉल लेंगे, तो आपको USDR का विड्रॉल आपको USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपना बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेरियम में कर सकते हैं, चाहे जिस कॉइन में कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये इतने से प्रोसेस से क्या ये राइजेस अप एंड अप एंड अप होता ही चला जाएगा? बिल्कुल होता चला जाएगा। कारण कारण ये है कि जब भी आप रीबिल्ड करेंगे, तो आप जब $100 से आए थे, तो आपको $170 जो है USDR मिला। बट नेचुरल है कि आदमी का कभी पेट भरता नहीं। जब वो ऐसा पा जाता है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को या तो बढ़ा देता है, क्योंकि उसका डेली रूटीन के हिसाब से जो डेली उसको आउटपुट मिल रहा है, वो डेली के आउटपुट को बढ़ाना चाहता है। बढ़ाना इन द सेंस इसलिए चाहता है कि मेरा रोजमर्रा का खर्चा कितना है, तो मैं एक ऐसा इसके अंदर अपना वर्किंग कैपिटल डालूं, ताकि मेरा सबसे पहले जो मेरा रोज का खर्चा है वो निकले। तो उस चक्कर में वो उसको जो है वर्किंग कैपिटल को बढ़ाते चले जाता है। और जब उसको उतना सफिशिएंट मिलने लगता है, तो उसके बाद फिर उसका लालच काम करता है, और उसका लालच उसको मजबूर कर देता है कि वो अब अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। तो इन्वेस्टमेंट को वो बढ़ाता है। अब उसको कॉइन से कोई मतलब नहीं, उसको रेडिएंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेडिएंट का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि रेडिएंट अगर आपको पाना है, तो आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब चाहे वो इन्वेस्टर कितना बड़े से बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, उसको भी इसी प्रोसेस से जाना होगा। अब इस प्रोसेस से अगर वो जाता है, तो वो क्या तो डंप करेगा 25%। तो डंपिंग और पंपिंग भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जब आपका मन ऐसा करेगा कि मैं इसके अंदर मोर एंड मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करूं,
तो उस वक्त आपको ये कॉइन को 0.07% पे, $0.07 पे मिलने वाला नहीं है। तो वैसे भी आपको मिलना तो है ही नहीं। आप जितना भी यूएसडीआर लगाएंगे, जितना भी यूएसडीआर आप स्टेकिंग के लिए लेंगे, उसके बदले आपको सिस्टम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको कन्वर्ट कर देगा रेडियंट में। पर वो रेडियंट आपको मिलेगा नहीं। तो वो रेडियंट आपका स्टेकिंग पे लगेगा। और रेडियंट का डिस्ट्रीब्यूशन जब आपका मैच्योर होगा पैसा, तो उस वक्त आपको 75 और 25 के रेशो में मिलेगा। तो आप जब 5 महीने या 6 महीने में आप 225% लिया आपने, तो उसके बाद आप जब उसको दोबारा से जब इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद हो सकता है आप $200 से कर दें। तो अगर $200 से करते हैं, तो उस वक्त जब आपने 225% लिया था, उस वक्त तक रेडियंट की कीमत $5 हो गई थी। या सिंपल कहूं, $2 हो गई थी, या $5 अपन मान के चले। तो $5 हो गई थी, तो क्या आपको उससे मतलब है कुछ? $5 रेडियंट अगर चला गया है, तो उस $5 से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको रेडियंट कॉइन तो 25% ही मिला है। अब 25% मिला है, तो उसका तो $5 है, उसकी तो खुशी है आपको। पर जो $200 आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस $200 का $5 के हिसाब से आपको कॉइन कितना मिलेगा, कितना स्टेकिंग पे जाएगा, आप सोचो। आप जरा सोचो कि 0.07 सेंट में आपको कितना कॉइन मिला था, और अब आप $200 दे रहे हो, तो आपको 40 कॉइन मिल रहा है। 40 कॉइन आपका स्टेकिंग पे गया। तो यहाँ पे कॉइन टू कॉइन नहीं मिल रहा है आपको। ये बात दिलो दिमाग से निकाल दें आप, कि आपको कॉइन टू कॉइन मिल रहा है। अगर कॉइन टू कॉइन मिलता, तो जरूर ये सिस्टम बैठ जाता। पर यहाँ पे आपको $100 का $225 मिल रहा है। तो $225 मिल रहा है, और वो भी किस प्रकार से मिल रहा है, वो आपने देखा। आगे हम चलते हैं। डी इन्फ्लेशनरी का मतलब मैंने अपना अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बाई द वे आपको बता दूं कि इनका खुद का ब्लॉकचेन आ रहा है, इनका खुद का D5 प्रोजेक्ट तो है ही सही। साथ में इनका वैलेट आ रहा है, स्वैपिंग आ रहा है, ब्रिजिंग आ रहा है, लॉन्च पेड आ रहा है। रोड मैप इनका बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, इस कॉइन का जो निक नेम रहेगा, RANT टोकन के नाम से रहेगा। एक छोटे से अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं, पर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना होगा। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे बनेंगे, वो हम आगे समझते हैं। $100 से आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं। आप इसको $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर लिक्विडिटी तो आपको $5 देना पड़ेगी। अब कौन आदमी ऐसा होगा जो $10 से स्टार्ट करेगा, और उसके बदले वो $5 अपनी लिक्विडिटी में डालेगा? $50 का समझ में आता है कि $50 से करेगा, पर $50 से उसको उसका जो रिटर्न है वो जरूर मिलेगा, पर उसको उतना सफिशिएंट अमाउंट, या फिर आप यूं कह लो कि $50 में उसको नेटवर्किंग की इनकम नहीं मिल पाएगी। तो हम यहाँ पे नेटवर्क करने आए हैं। और दूसरी बात, इन्वेस्टर कभी $50 नहीं डालेगा। इन्वेस्टर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 5,000 तक के तो बंदे को मैं इन्वेस्टर कहता ही नहीं हूँ। 10,000, 20,000, $50,000 डालने वाले लोग बहुत हैं। ऑटो बर्निंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दाव गवर्नेंस से चलेगा, मल्टी चेन इसको सपोर्ट करेगी। अब इनकम की तरफ अगर हम जाते हैं, तो इनकम आप अगर देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक एक इनकम इनकी बहुत कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड बोल सकते हैं इसको, परफेक्ट बोल सकते हैं इसको। स्टैकिंग इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप $100 का जो आप को कॉइन कॉइन नहीं मिलेगा। कॉइन को डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टैकिंग पे लगा देगा। $100 के जितने भी कॉइन्स आएंगे, वो ऑटोमेटिकली स्टैकिंग पे चले जाएगा।
तो आपको तो कॉइन मिला ही नहीं। तो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मैंने बताई आपको, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई आना ही नहीं है जब तक कि आप वो विड्रॉल न लो। हाँ, आप जो है, अगर एक अच्छे नेटवर्कर है तो जरूर आप बीच बीच में विड्रॉल अपनी अर्निंग का ले सकते हैं, और मिनिमम विड्रॉल इसमें $10 है। स्टैकिंग इनकम के बाद आ जाती है बूस्टर इनकम, कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप, डायरेक्ट इनकम, कम्युनिटी लेवल इनकम, बूस्टर इनकम, रैंक इनकम, सेम रैंक इनकम और रॉयल्टी इनकम। वन बाय वन हम इनको समझते हैं, और साथ में इसको बहुत बारीकी से हम लोग आज चल रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना होगा सबसे पहले। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए आप अगर $100 में इंटरेस्टेड हैं, तो $100 के लिए आपको $5 की लिक्विडिटी पहले देना होगी। आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद, जब एक्टिव हो जाएगा, तो आप उसके अंदर $100 डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्टिवेट योर आईडी एंड देन पुट इट इन टू योर वर्किंग कैपिटल एज यू विश। तो आपने $100 डाला, तो आपका $5 लगा। पर आपने यहाँ पे $200 डाला, तो एट द रेट ऑफ 3% आपको लगने वाला है, मतलब $6। अब आपको $6 पहले अगर आपकी $200 डालने की इच्छा है, तो आपको $6 पहले डालना होगा। और अगर $500 है, तो आपको पाँच दिया $15। तो एज पर यूर पैकेज जो भी हायर रहेगा वो आपको डालना है। जैसे $10 अगर कोई डालता है, तो उसको $5 लिक्विडिटी पूल में डालना होगा। तो $15 तो उसका उसमें चला गया, $5 उसमें चला गया, और $10 उसमें चला गया। अब $10 का स्टेकिंग करके उसको $25 मिलने वाला है। अब $25 में से 15 गए, तो वो $10 कमाता है। तो छोटी सोच लेके नहीं आना है, बड़ी सोच लेके अगर आप आते हैं, तो इस सिस्टम से बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। आप दिन में 4 बार का अर्निंग आप ले सकते हैं, 4 बार का स्टेकिंग आपको स्टेकिंग के रूप में इनकम मिलना है। इसको आरओआई नहीं कहूंगा मैं, आरओआई कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये एप्रिसिएशन का मामला है। और एप्रिसिएशन अगर समझना चाहते हैं, तो एप्रिसिएशन ये होता है कि आपका जो कॉइन था वो $0.07 था, और जब आपने विड्रॉल लिया, तब तक वो जो है $2 का हो गया या $5 का हो गया। तो सिस्टम को तो कुछ देना ही नहीं पड़ा। तो फर्स्ट पैकेज यहाँ पे $50 लिखा है, बाकी $10 से आप $1,000 तक के लिए वैलिड है। आप अपना फर्स्ट स्लैब में इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मिलता कितना है आपको? 0.05% टू 0.1%, मतलब 6% से लेके 12%। हर 6 घंटे में आपको ये आना है। और हर 6 घंटे में आना मतलब 24 आवर्स में आपको 4 बार मिलना है। तो आपको कितना मिलना है? 225%। तो 225% क्या मिलना है? रेडियंट नहीं मिलना है, आपको मिलना है $225। अब $225 को हम अगर अलग अलग करें, तो 75% के रूप में आपको मिलता है $170, और 25% के रूप में आपको मिलता है $55। अब ये 25% जो है, 25% आपको कॉइन मिला, और 170 आपको यूएसडीआर मिला, जो कि आपका कैश अमाउंट है। जो कि आपका कैश अमाउंट है। आप इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करो, आप बिटकॉइन में करो, बीएनबी में करो, ट्रॉन में करो, जिसमें मर्जी आप करें। बाकी ये जो 25% है, ये $55 जो आपको मिला है, आप जब इसको सेल करेंगे, तो उस कंडीशन में शायद हो सकता है इसकी वैल्यू रेडियंट की $5 हो, तो आपको 11 कॉइन मिलेंगे। 11 कॉइन से आपकी बेचने की इच्छा नहीं होगी कि यार ये 11 कॉइन 0.07 से खरीदे हुए मिले, तो मेरे को 11 ही कॉइन मिले हैं, तो ये 11 को तो कम से कम मैं अवेयर लूं।
अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो जरूर आप सेल करेंगे उसको, अदरवाइज आपका मन नहीं करेगा। तो आप ये 11 कॉइन होल्ड करेंगे। जब होल्ड करेंगे तो हर व्यक्ति, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, अगर हर व्यक्ति इसको होल्ड करेगा तो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में फिर भी कहाँ आई? ये 11 कॉइन जो आए थे, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में, मतलब मार्केट में कितने कॉइन आए हैं, डिपेंड उस पे करता है, और उसी पे डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट की वैल्यू आपके होल्डिंग करने से बढ़ेगी, या फिर आपको आपका सीनियर या आपका स्पॉन्सर कहेगा कि जब भी आपको ये जनरेट हो तो आप इसको सेल मत करना भाई, सेल मत करना। तो फिर क्या करना? मेरे को ट्रांसफर कर देना, मैं तेरे को $55 दे दूंगा। तो उसने उसको ट्रांसफर किया, तो 2% उसके अंदर से माइनस हो जाएगा, और 11 कॉइन में से 2% आपका माइनस होके वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसफर हो जाएगा तो वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है? वो भी कहाँ सेल कर रहा है? वो भी होल्ड कर रहा है। होल्डिंग के लिए तो उसने उससे मांगा। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में जब आएगी ही नहीं, और अगर आई भी तो वो भी होल्डिंग पे चली जाएगी, तो आप सोचें कि रेडिएंट की पोजीशन क्या होने वाली है। तो ये बारीकी है जो कि आप अगर समझे तो ये मान के चलना। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाकी आपका अगर कंफ्यूजन दूर हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आप एक अच्छे अमाउंट से भी इसके अंदर आ सकते हैं। अब सेकंड स्लैब में चलते हैं। $1100 से $5000 आपको मिलता है हर 6 घंटे में। 9% से लेकर 18% मिलेगा। कब तक? 275% तक। यहाँ पे कॉइन टू कॉइन नहीं देना है। कॉइन टू कॉइन देने वाले सिस्टम बंद हो चुके हैं, और कॉइन टू कॉइन देने वाले सिस्टम इस प्रकार के थे कि एक सीनियर की आईडी, एक स्पॉन्सर की आईडी $100 की होती थी, और वो लाखों डॉलर लोगों के लगवा दिया करता था, और उसको नीचे से इनकम आती थी, और वो अनलिमिटेड इनकम होती थी। उसमें कोई ये नहीं होता था कि अब आपका काम रुक गया। नहीं, आप एक अच्छे लीडर हो, आपको पैसा मिलना चाहिए, और मिलता ही रहेगा। और लाइफ टाइम तो छोड़ दो, 6 महीने 8 महीने में वो कॉन्सेप्ट ही चला जाता है। 275% तक आपको इस स्लैब में मिलेगा, और $5100 से अनलिमिटेड आपको 12% से 24% मिलेगा। हर 6 घंटे में आएगा 300% तक। अब आपने जो वर्किंग कैपिटल डाला है, आप स्वच्छंद हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप इससे किक हो सकते हैं, आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। तो एग्जिट होने का कुछ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं विदिन 30 डेज, मतलब 30 दिनों से पहले, तो आपका 30% डिडक्शन हो जाएगा। मतलब $5 तो भूल जाओ जो आपने लिक्विडिटी के लिए दिए थे, बाकी जो आपने $100 दिए थे उसमें से 30% का डिडक्शन होके आपको सिस्टम $70, और ध्यान रहे यहाँ पे 75% और 25% यहाँ पे नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको $70, जो आपने $100 के यूएसडीआर दिए थे, आपको ये $70 के यूएसडीआर ही मिलने वाले हैं। इस मुकालते में मत रहना कि ये $70 में $100 डाल के $70 ले लूंगा, और मैं इसका 25% और जो यूएसडीआर मिलेगा 75% वो मेरे को कॉइन मिल जाएगा, रेडियंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको $70 के यूएसडीआर मिलना है। अब ये 30% डिडक्शन के साथ मिला। बाकी अगर 30 डेज के बाद लेते हैं, मान लिया जाए 90 डेज के बाद आपने वो विड्रॉल लिया, तो 90 डेज तक आपने $20 अर्निंग कर लिया था मान लो। चाहे वो टीम से, चाहे वो डायरेक्ट से, चाहे किसी भी सोर्स से आपने इस सिस्टम से $20 लिया, मतलब $80 सिस्टम आपको और दे देगा। आपका हो गया $100। आप एग्जिट हो सकते हैं। आप अपना जब भी कैपिटल का विड्रॉल लगाएंगे तो आपको 100% विड्रॉल मिलेगा 90 डेज, आफ्टर 30 डेज।
पर जो आपने एक्यूमुलेट कर लिया है वह एक्यूमुलेट उसमें से माइनस हो जाएगा। अब जैसा कि आपने कैलकुलेशन देखा नीचे, या वीडियो के अंदर देखा आपने, तो वीडियो के अंदर आपने देखा ये 6%, मैंने इसको 6% से लिया है, ओनली 6% से। तो 6% से अगर लेते हैं तो आपका लगभग लगभग 225% जो आपको मिलना है, आपका डबल अमाउंट हो जाता है एक साल में। आपका डबल अमाउंट हो जाता है एक साल में। पर ये जो $100 आपने डाला है, आपको मिलना है 225%। तो हम ये देखते हैं 225% हमको कितने समय में मिलता है। तो ये पूरा चार्ट आपके सामने है, आपने $100 इसमें पुटअप किया था, आपको 6% के हिसाब से मंथली, ये मंथ है, और $6 मिला। तो $6 मिला तो आपको 106 हो गया। अब 106 पे आपको जो है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो 6.36% एज पर 6% एवरेज इंटरेस्ट लगाया है मैंने। अब ये 6% और ये 6% ये प्लस हो जाता है, और आपका आपको एक्यूमुलेट हो जाता है 12 $12। $12 आपको मिल चुका है। $12 इसमें ऐड हो गया, 112 पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिला, 6.74। 12 प्लस 6.74 ये हो गया 19। 119 हो गया आपका। 119 पे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है $7। यहाँ पे $6 मिला था, यहाँ पे $7। कंपाउंडिंग की ताकत आपने देखी। $26। $7 प्लस $19, ये $26 आप एक्यूमुलेट कर चुके हैं। $126 पे फिर इंटरेस्ट मिला आपको 7.57। ऐसे करते कराते आपका इस से 6% से आपका $320 बनता है। $320। अब मैंने 320 क्यों लिखा इधर? 320 इसलिए लिखा, कारण क्या है कि ये $100 आपका सिस्टम में रहेगा, तभी तो आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपने एक्यूमुलेट कितना किया? 225, ये आपको मिला। तो आपका लगभग लगभग 20 मंथ लग जाते हैं आपको 225% बनाने में। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर 12% इंटरेस्ट पकड़ते हैं उसी 100 में, तो आपका 7 महीने में पैसा डबल हो जाता है। 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है, ये 225%। अब हम चलते हैं आगे। 100 से आपको कितना मिला? 12%, मतलब $12। अब इसको और इसको ऐड करते जाएं, यहाँ पे 112 हो गया। 112 पे जब इंटरेस्ट मिला आपको, तो 13.44, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 12 प्लस 13.44, आपका हो गया $25। आपको $125, ये $25 आपके वर्किंग कैपिटल में ऐड होते चले जा रहा है, और वो वर्किंग कैपिटल में ऐड हो रहा है, और ऐड होके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 125 पे आपको $15 मिला, 15 प्लस 25 ये $40 आप एक्यूमुलेट कर चुके हैं। और अब आपका 11 मंथ में $247 होता है, मतलब 10वें महीने में आपका $210 हो रहा था। इसलिए ये 11वें महीने का चार्ट भी आपके सामने है। 10 साढ़े 10 महीने में आपका पैसा 225% हो जाता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, अब $1100 वाली स्लैब पे चलते हैं। पर तो $1100 वाली स्लैब में आपको 275% मिलना है। तो 275% हो गया 3025। कितना हो गया? $3025 आपको मिलना चाहिए। अब $3025 तो तब मिलेगा ना आपको, जब आपका $1100 उसमें होगा। तो $1100 आपका वर्किंग कैपिटल के रूप में उसमें रहेगा, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होके मिलता रहेगा। 9 महीने में आपका पैसा डबल हो रहा है, जो कि 9% से कैलकुलेट किया है, जो कि मिनिमम है। सेकंड स्लैब में 9% से 12% है। अभी 9% में देखते हैं हम कि हमारा कितने मंथ में 275% होता है।
तो यहाँ पे $1100 आपने डाला था, आपको $99 मिला मंथली। और ये मंथ में आया 99, इसमें ऐड हो गया, $1199 हो गया। $1199 का कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आपको $107 मिला। इन दोनों को ऐड कर दो, $206। ये फिर ऐड हो गया इसमें, और ऐड होके ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बढ़ते जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते आपने देखा, ये 12 महीने में आपका पैसा डबल हो गया, आपका डबल हो गया। $1100 जो आपने डाला था, वो आपका $2200 के आसपास हो गया। और 16 महीने में आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा $3025। मतलब यहाँ पे भी 15.5 महीने के अंदर अंदर आपका 275% आपको मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, वही $1100 है, और 9% से 18%, मतलब अब 18% से इसको अपन ने एक्यूमुलेट किया। तो 18% में आपका 5 महीने में पैसा डबल हो रहा है। 5 महीने में पैसा आपका डबल हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये $1100 है। 3025 तो आपका मिलना है, जो आपको 275% होके मिलने वाला है। प्लस उसमें 1100, क्योंकि 1100 आपका उसमें रहेगा, तो एक्यूमुलेट इतना होगा। ये आपने देखा, 8 महीने में आपका पैसा $3025 आपका होता है यहाँ पे। जबकि आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 4125। 4125, यहाँ पे आपका 4125 हो जाता है। मतलब 8 महीने में आप, अगर 12% मिलता है, 9% से 12% मिलता है, 18% मिलता है, तो 18% में आप 8 महीने में बाहर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं $5100 में। $5100 में आपको मिलता है, $15,300 मिलना है आपको। उसमें $5100 और ऐड कर दिया मैंने, तो $20,400। $20,400 तक ये चार्ट बना हुआ है, जब तक आपका ये पैसा $15,300 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कितना मिलना है आपको, 300%। जबकि आपका 7 मंथ में आपका पैसा, $5100 जो आपने डाला था, वो $10,200 हो जाता है। 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। केवल 12% लिया है, जबकि उसमें दिया हुआ है 12% से 24%। तो 12% में आपका 7 महीने में पैसा डबल हो गया। बाकी 300% जो हमको मिलना है, वो कितने महीने में मिलेगा वो हम समझ लेते हैं। तो आपको 13 महीने में जाके आपका पूरा लेन देन खत्म हो जाता है इस सिस्टम से। 20,400 आपको एक्यूमुलेट करना था, यहाँ पे नहीं हो रहा था। 12वें महीने में 19,000 हो रहा था। बाकी 13वें महीने में, मतलब 12.5 मंथ आपको लग जाएंगे आपका पैसा 3 गुना होने में। अब चलते हैं हम 24% के इंटरेस्ट पे चलते हैं। अगर हमको 24% मिला $5100 का, तो हमारे साथ क्या होने वाला है, आपका 4 महीने में पैसा डबल होने वाला है। 4 महीने में होना यहाँ पे भी यही है। 20,400 तक जाएंगे हम लोग, और 20,400 तक अगर जाते हैं, तो आपका ये 3 गुना पैसा हो जाता है 7वें महीने में जाके, 7 मंथ में। तो ये तो हो गया इन्वेस्टर वाली बात। इन्वेस्ट जो करेगा, जो व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, तो उसके हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है कि वो अपना मजे में पैसा ये ले सकता है विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो करता है तो वो चाहे तो अपना पैसा डेली विड्रॉल कर सकता है। अगर उसको $10 आ रहा है रोज का, तो वो $10 ले भी सकता है। अगर नहीं लेना चाहता, तो भैया वो 7 महीने में अपना पैसा 3 गुना कर लेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मैंने अपने पैसे से, जिस जिस अमाउंट से मैं आया हूँ, मान लिया जाए मैं $100 से आया हूँ, और मैंने 3 लोगों को डायरेक्ट कर दिया 7 दिनों में,
तो मेरा 50% APY बढ़ जाता है, मतलब 150% हो जाता है, जो आपने ऊपर देखा है विद कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो मैंने मिनिमम लिया है। बाकी विद कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना पड़ने वाला है, पहली वाली स्लैब में आपको 15% पड़ने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो आपका 6% से 12% बताया है, यहाँ पे जो 6% से 12% बताया है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में 15% पड़ जाता है लगभग लगभग। और ये वाला जो 9% से 18% बताया है, ये 21-22% के आसपास पड़ता है। और ये जो बताया है 12% से 24%, ये आपको पड़ जाता है अप्रोक्सीमेटली 30% से 35% के बीच में। तो अगर ऐसा हुआ, तो हम ये 15% को याद रखें नीचे, और 21% को और 30% को, तो इसमें आपका वो अमाउंट ऐड हो जाता है। अब 15% अगर आपको वहां से मिल गया, तो आप सोचें कि आपका कितना ये बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने 3 डायरेक्ट लगा दिए 7 दिनों में, तो आपका 150% APY हो जाता है। मतलब जहाँ पे आपको 6% मिल रहा था, ऊपर का टाइम पीरियड आप कम कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, वो टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। जैसे कि 6% से मैंने बताया था आपको, वो अब 9% मिलने लग जाएगा आपको। अगर आप 3 डायरेक्ट $100 के अपने डायरेक्ट में 7 दिनों के अंदर अंदर कर लेते हैं, और अगर 12% मिलता है, तो 12 की जगह आपको क्या मिलना है, 12 की जगह आपको क्या मिलना है, 18%। सिंपल। 6% में आप 3% और ऐड कर दो तो 9%। 12% में आप $6 और ऐड कर दो तो 18%। सेकंड स्लैब में आपको 9% मिल रहा था, अब मिलेगा आपको 13.5%। और 18% की जगह मिलेगा आपको 27%। 12% की जगह $5100 वाली आईडी पे 18%, और 24% जहाँ मिल रहा था, वहां पे आपको मिलेगा 36%। और अगर आपने 7 डायरेक्ट कर लिए, तो 7 डायरेक्ट में आपका पैसा 200% की तीव्र गति से बढ़ने लग जाएगा। अब 6 में 6 जोड़ दो, तो 12%। 12% की जगह आपको मिलेगा 24%। 9% की जगह 18%। 18% की जगह 36%। 12% की जगह 24%। और 24% की जगह 48%। आप सोचो, आपके हाथ में है कि आप इससे कितनी जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथ में दे दिया सिस्टम ने, आपके हाथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रख दिया है। अब आप में ताकत होना चाहिए कि आप इसमें से कितनी जल्दी पैसा अपना बना सकते हैं। सिस्टम ने टास्क दी है, जिससे फायदा आपको भी होने वाला है और सिस्टम को भी होने वाला है। दोनों को फायदा होने वाला है। जब आप इसकी टास्क करेंगे, तो सोशल मीडिया पे तमाम सारे लोग आपको देखेंगे, और देखने के बाद आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको कॉल कर सकते हैं। महीने में 1 या 2 लोगों ने भी कॉल किया आपको, महीने में 1 या 2 लोगों ने भी आपके ऐड को देख के अगर कॉल किया, और वो आपके डायरेक्ट में अगर ऐड हो जाते हैं, तो आपका काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका काम भी बढ़ा। और जब हम सभी लोग मिलके वीकली बेसिस पे ये टास्क करेंगे, तो हमारी कम्युनिटी लगभग लगभग 10 लाख लोगों की है। अब 10 लाख के 10 लाख तो मैं नहीं मानता हूँ कि 10 लाख के 10 लाख मेरा कहना मानेंगे या किसी सिस्टम के साथ में रहेंगे। पर यहाँ पे उसका 10% लोग भी, अगर 1 लाख लोग भी अगर इस ऐड को करते हैं, तो कैसा बूम आने वाला है आप सोच सकते हैं। स्टार्टिंग जरूर कम से होती है, पर आने वाले समय में बाढ़ आ जाती है। तो आपको ये जो टास्क है, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, ट्विटर की, लिंक्डइन की, टेलीग्राम की, डिस्कॉर्ड की, ये 7 तरह की टास्क मिलेगी वीक में एक बार। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मैक्सिमम टाइम जो है आजकल 4 से 5 घंटे रील्स और ये और वो उलट पलट यूट्यूब के वीडियो फलाना ढिमकड़ा और मूवीज
टीवी, ये सब हम देखा करते हैं। आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। एक वीक में एक बार ये 7 टास्क करना है। एक वीक में एक बार आधा घंटा अगर आप दे देते हैं, तो आपको सिस्टम 1% से 4% पर वीक ये देता है। और अगर 1% से 4% देता है, अगर आपने 7 टास्क करी तो 4% मिला आपको। अब 4% मिला, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होते हैं। और 4% अगर आपको एक वीक में मिला, तो आपको कितना मिला? 16%। और अगर ये 16% अगर मैं इसमें ऊपर में ऐड कर दूं, ऊपर में मैं अगर ये ऐड कर दूं, भाई ये भी तो आप ही के लिए है। अगर 48% में है, मैं 16% अगर ऐड कर देता हूं, 64% किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और अगर आप दूसरी स्लैब में जाते हैं, तो दूसरी स्लैब में आपको 36% मिल रहा है। 36 + 16, 36 + 16, 12, 3 और 1, 4, 5, 52%। तो आप अगर ये क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसके हिसाब से आप ये जो 16% आपको टास्क का मिल रहा है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऊपर आपको जो मिल रहा है, वो 15% तो मिल ही रहा है। अब आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को भी, एनीबडी, किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका आपको 3% स्टेकिंग अमाउंट का मिलने वाला है। तो मतलब आपकी $100 की आईडी है, किसी को आपने $1000 से इंट्रोड्यूस किया, आपको उसका $30 इंस्टेंटली आपके वैलेट में आ जाएगा। ये $100 की आईडी है, इसका $3 आपको इंस्टेंटली आ जाएगा। और जितने मर्जी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और वैसे इसमें कंडीशंस ही कुछ इस प्रकार से है, ये आपको मजबूर कर देगी, या आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरे सेकंड लेवल का मेरे को इनकम नहीं मिल रहा, और मेरी आईडी $100 की है, और मेरे डायरेक्ट एक ही है, और मेरा सेकंड लेवल पे काम कर दिया है उसने, और सेकंड लेवल पे लोग, वो जो एक बंदा था, वो आपने इतना अच्छा लगा दिया कि उसने उसने 10 डायरेक्ट लगा दिए। उसने 10 डायरेक्ट लगा दिया। आपका तो एक ही डायरेक्ट था, आपका एक ही डायरेक्ट था, और आपकी $100 की आईडी थी। अब ये जो $100 की आईडी, ये जो आपने किसी की भी लगाई है, ये हो सकता है आपने $1000 की किसी की आईडी लगाई, तो ये $1000 का जो स्टेकिंग अमाउंट का इसको जो बेनिफिट मिलना है, वो तो मिलना है। पर इसने क्या करा, इसने 10 आईडी लगा दी, 10 डायरेक्ट कर दिए। और अगर इसने 10 डायरेक्ट कर दिए, तो उस कंडीशन में आपकी हालत क्या होगी? आप ये सोचोगे कि भाई मैं एक डायरेक्ट और कर दूं, ताकि मेरे को सेकंड लेवल की इन 10 लोगों का इनकम जो ये लोग कर रहे हैं, उसका 10% आए। आपको मजबूर कर दिया इस सिस्टम ने काम करने के लिए। आप करोगे ही करोगे। और दूसरी बात, आप $100 से अपनी आईडी को प्लस भी करोगे, तो आपने $100 डाले थे, आपके पास बड़ा मुश्किल से आपने $100 किया था, बाकी ये कर्जा लेके आप डालोगे। ये $100 आप इसलिए डालोगे, कारण क्या है, इन 10 लोगों की इनकम का आपको 10% चाहिए। तो आगे हम समझते हैं। बहुत जबरदस्त सिस्टम है, और बहुत मजा आने वाला है। और इसको वन बाय वन हम लेवल इनकम समझते हैं। ऊपर आपने इन्वेस्टर की इनकम भी देखी, और अब काम करने वाले की इनकम तो लाजवाब है। जो काम करेगा वो यहाँ पे तो राजा नहीं महाराजा बन जाएगा। और हर आदमी 2026 में जो भी रेडिएंट को करेगा, वो राजा ही बनेगा। पहले लेवल से 3 लेवल तक की इनकम, पहले लेवल से 3 लेवल तक की इनकम उसको मिलती है 10%। ये 10%, पहला लेवल 10%, दूसरा लेवल 10%, तीसरा लेवल भी 10%। वाह भाई वाह, गजब हो गया।
पहला लेवल मैंने 10% जरूर देखा है, बाकी दूसरा लेवल मैंने 8% देखा है, तीसरा लेवल मैंने देखा है 6%। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा है। पर पहला, दूसरा और तीसरा लेवल सेम कर दिया भाई, तो इससे बढ़िया इनकम, अगर आपने इन 3 लेवल को भी कंसंट्रेट कर लिया, तो आप बहुत ह्यूज इनकम कमाएंगे, बहुत बड़ी इनकम कमाएंगे। चौथा लेवल आपका 5% का है, पांचवा लेवल आपका 4% का है, फिर 3% है, फिर 2% है, फिर 1% है। और नीचे कितना जबरदस्त काम दिया है, 26 लेवल से 30 लेवल तक आपको 2% मिलता है, और 31 लेवल से 35 लेवल तक आपको 3% मिलता है। मतलब जब भी हम रेंट बीएनबी की मीटिंग करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि मैट्रिक कैसे काम करता है। तो मैट्रिक ऐसे काम करता है कि 2 लोगों को अगर आपने इंट्रोड्यूस किया, तो आपके 15 लेवल में लगभग लगभग 65,000 लोगों की टीम हो जाती है, केवल और केवल मात्र 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करने से। पर आपने यहाँ पे कितने करे हैं, 35 लेवल की इनकम को लेने के लिए आपने पहली बात तो 35 डायरेक्ट किए हैं। 35 लेवल की इनकम को लेने के लिए आपने 35 तो डायरेक्ट किए हैं। यहाँ पे अपन 2 की बात कर रहे हैं तो 65,000 की टीम होती है, आपने 35 डायरेक्ट किए हैं। तो आप सोचो कि आपकी टीम साइज 26 लेवल से 30वें लेवल में कितनी होगी। तो यहाँ से ये जो 2% है ना, ये 10% से भी बड़ा है। यहाँ से बहुत बड़ा आपको इनकम आने वाला है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, लोगों का वॉल्यूम। लोगों को आपने जो है एक्यूमुलेट किया है, आपने लोगों को कंपाउंडिंग किया है, आपने लोगों को जोड़ दिया है। आपके 35 लोग अगर 35-35 करेंगे, तो आपके तीसरे लेवल में जाके कितने हो जाते हैं आप सोचो, 35 × 35 अगर मैं कर दूं, तो आपके दूसरे लेवल में 1225 लोग होते हैं। और 1225 को भी मैं अगर 35 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके 42,000 लोग तीसरे लेवल में होते हैं, 42,000 लोग। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हर व्यक्ति 35-35 करेगा। बाकी अगर 5-5 भी किए, तो 5-5 भी अगर आपके 35 लोगों ने किए, तो भी आपका काफी बड़ा तादाद में आपको तीसरे लेवल से इनकम आना है। आप खुद अपने आप से कैलकुलेट करके देखें कि आप खुद जब 35 लेवल की इनकम को लेने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, और डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको 10% का जो जो वो इनकम करेंगे स्टेकिंग इनकम, उसका आपको 10% मिलना है। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हम समझ लेते हैं। वो कंडीशंस क्या है, 1 लेवल से 3 लेवल या 1 लेवल से 5 लेवल तक लेने के लिए हमारी कंडीशन क्या है। तो पहले तो आपको बता दूं कि आपकी $100 की आईडी होना चाहिए डायरेक्ट को लेने के लिए। पहले लेवल को लेने के लिए कितनी होना चाहिए, आपकी $100 की आईडी। तो पहला लेवल तो आपका पास हो गया। दूसरे लेवल की इनकम को लेने के लिए आपकी आईडी $200 की होना चाहिए, $100 से आपको प्लस करना होगा, प्लस 2 डायरेक्ट करने होगा। तीसरे लेवल की इनकम को लेने के लिए आपकी $300 की आईडी। 5 लेवल की इनकम को लेने के लिए आपकी $500 की आईडी, और 5 डायरेक्ट। इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि आपको भी करना है और डायरेक्ट भी लाना है, आपको अपनी आईडी भी बढ़ाना है। अब वो जमाना गया कि लीडर बैठ के खाएगा, लीडर बैठ के अब नहीं खा सकता। अब उसको अपनी आईडी $7,500 की करना होगी। कैसे करना होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सेल्फ का आईडी $100 से करना है, तो आपका $500 का आईडी हो गया। और 5 डायरेक्ट, 1 लेवल से 5 लेवल तक की इनकम को लेने के लिए आपकी खुद की स्वयं की आईडी $500 की, और साथ में 5 डायरेक्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम छठे लेवल से 25 लेवल तक के लिए। तो छठे लेवल से 25 लेवल तक के लिए आपके हो जाते हैं 20 लेवल। कितने हो जाते हैं, 20 लेवल। अब आपको अपनी आईडी को $200 से बढ़ाओगे, तो आपको छठे लेवल की इनकम मिलेगी। मतलब आपकी आईडी छठे लेवल की इनकम अगर लेना चाहती है, तो आपकी आईडी $200 प्लस करना होगी। $500 की तो ऑलरेडी थी, अब $200 उसमें और ऐड किया, तो आपकी वो आईडी हो गई
$700 की, तब जाके आप छठे लेवल की इनकम को ले पाएंगे। और एक डायरेक्ट आपका $200 का और होना चाहिए, मतलब 6 डायरेक्ट होना चाहिए। अगर $100 के, अगर आपके 5 डायरेक्ट हैं ऊपर 5 लेवल की इनकम को लेने के लिए, तो अब छठे लेवल की इनकम को लेने के लिए आपकी आईडी $700 की होना चाहिए, और $200 का एक डायरेक्ट आपको लगाना होगा। अब दो $200 के डायरेक्ट लगेंगे, और आपकी आईडी जो है $200 से हर लेवल के लिए $200 प्लस करना पड़ेगी। तो 20 लेवल हो गए, 20 लेवल हो गए, तो 200 × 20, $4000। आपकी आईडी हो गई $4500 की, 25 लेवल तक की इनकम को लेने के लिए। पर अब 26 लेवल से लेके 35 लेवल तक की इनकम को लेने के लिए आपको $300 से प्लस करना होगा अपनी आईडी। अब आपकी $4500 की तो आईडी थी, अब उसमें आपने $300 अगर और ऐड किए, तो आपको 26वें लेवल की इनकम मिलेगी। पर यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट $300 का भी करना होगा। तो 26 लेवल से 35 लेवल तक की इनकम को लेने के लिए आपको हर बार हर लेवल के लिए अपनी आईडी को $300 से बढ़ाना होगा। अब ये हो जाते हैं 10 लेवल। अब 10 लेवल अगर हैं तो 300 × 10, $3000। अब ये जो $3000 है, आपकी आईडी हो गई $500 की 5 लेवल के लिए, $4500 की हो गई 25 लेवल तक की इनकम को लेने के लिए, और 35 लेवल की इनकम को लेने के लिए आपकी आईडी हो गई $7500 की, और 35 हो गए आपके डायरेक्ट। ये कहानी है ये पूरी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये भी आपके हाथ में दे दिया है कि आप अगर अपना कम्युनिटी बूस्टर इनकम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप $5000 का डायरेक्ट में बिजनेस करें, और टीम बिजनेस आपका $25,000 का। अब ये जो $25,000 का बिजनेस है, ये $25,000 ये 5000 में मर्ज है, आपका 5000 काउंट होगा। तो ये टोटल बिजनेस आपका टीम बिजनेस 25,000 का काउंट हो जाएगा। 5000 मतलब आपको टोटल बिजनेस करना है $20,000। 5000 का डायरेक्ट में कर दो, और बाकी 20,000 का आपने टीम बिजनेस कर दिया। आप एलिजिबल हो गए फर्स्ट लेवल के लिए 20% के लिए। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर आईडी आपकी आईडी मान लो $100 की है, आपकी $100 की आईडी है, पर आपके पास बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं जो आपका कहना मानते हैं, और कहना कहना भी मानते हैं, और साथ में आप उनका कुछ गलत करते भी नहीं हो, गलत चाहते भी नहीं हो, गलत सोचते भी नहीं हो उनके बारे में। आपने उस व्यक्ति का $5100 लगवा दिया, तो आपको इसकी डायरेक्ट की इनकम 10% तो आना ही आना है, 10% तो आना ही आना है। पर ये $5100 की आईडी कहीं भी है, और आपका बिजनेस आपने जो है $25,000 का कर दिया है, तो इस $5100 का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कि अगर आपके डायरेक्ट में $5100 का कोई बंदा है, तो वो व्यक्ति आपको कितना पैसा देगा, आप थोड़ा सा इमेजिन करें। $5100 से उसको कितना मिलना है? उसको मिलना है $15,300। $15,300 मतलब, हम आईएनआर में ज्यादा समझते हैं, डॉलर में कम समझते हैं। यहाँ पे उसने लगाया 5 लाख रुपए, उसको मिला 15 लाख रुपए। अब अगर उसको 15 लाख रुपए मिला, तो ऊपर आपको कितना मिल रहा था? 10%। ऊपर आपको कितना मिल रहा था? 10%। तो 10% के हिसाब से ये व्यक्ति जो आप 5 लाख रुपए वाला लेके आए हैं, उससे आपको मिलना है 1.5 लाख रुपए। कितना मिलना है? 1.5 लाख रुपए, 10% के रूप में। पर वहीं पे ये व्यक्ति जो आपको 1.5 लाख रुपए के हिसाब से उसका पैसा मिल रहा था, आपने ऑल ऑफ ए सडन 2-3 महीने में ही ये $25,000 का बिजनेस कर दिया, और आपका
20% लेवल वन हो गया, तो वही व्यक्ति आपको 3 लाख रुपए देगा। ये इस सिस्टम की ताकत है, और वो ताकत आपके हाथ में दे दी है। ये आप बिजनेस करेंगे तो आप ये 1.5 लाख से भी 3 लाख ले सकते हैं। ऐसा ही लेवल टू कर सकते हैं आप। लेवल टू में आपका 15,000 पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको करें, और इसको करने के बाद धीरे धीरे आप ये भी, यहाँ पे कोई टाइम फैक्टर नहीं है। पर ये 3 लेवल की बात हो रही है, इसलिए 3 लेवल का ही काउंट होगा बिजनेस आपका। आपका अनलिमिटेड लेवल का काउंट नहीं होगा, आपका 30 चौथे पांचवे लेवल का काउंट नहीं होगा। ये केवल और केवल 3 लेवल का काउंट होगा आपका। तो 3 लेवल में आपका $50,000 हो जाता है, तो लेवल टू भी आपका 20% का हो जाता है। लेवल थ्री को 20% करने के लिए आपका $30,000 और $1 लाख का बिजनेस आपके 3 लेवल में हो जाता है, तो वो भी हो जाता है। अब छोटा सा उदाहरण और लेता हूं मैं। आपके नीचे आपने ये वाला अचीव कर लिया, लेवल वन, 20%। तो बिजनेस कितना हुआ आपके नीचे? $25,000 का। और $25,000 का अगर बिजनेस हुआ, तो उसका मैं मिनिमम से मिनिमम लगाता हूँ 6% उनको मंथ मंथली ROI आ रहा है, 6%। मैं सबको मानता हूँ कि $100 वाले ही हैं, तो 6% के हिसाब से उनको कितना मिलना है? $1,500 मंथली। अब ये $1,500 अगर मंथली मिलना है उनको, तो $1,500 का 10% किसको मिलना है, या 20% किसको मिलना है? तो 20% अगर मिला तो कितना मिलेगा मंथली? और 10% मिला, केवल और केवल 6% बोल रहा हूँ, जबकि ऊपर दिया हुआ है आपको मालूम है 6% से 12% है। मैं मिनिमम कर रहा हूँ। $25,000 का आपने बिजनेस कर लिया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अगर 25,000 का कर लिया, तो वो एटलीस्ट कम से कम 6% का तो स्टैकिंग इनकम ले ही रहे होंगे। और अगर 6% का स्टैकिंग इनकम ले रहे हैं, तो उनको कितना आ रहा होगा? $1,500 पर मंथ। और अगर $1,500 पर मंथ आ रहा है, तो आपको $157 पर मंथ ये मिलना है। और दूसरी अच्छी बात आपको बता दूं, कि वो जो $25,000 वाला जो वो आपने जो बिजनेस दिया है, वो दिन प्रतिदिन कंपाउंडिंग हो रहा है, वो कंपाउंडिंग हो रहा है। तो वो अगर कंपाउंडिंग हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट मंथ $174 का बैठने वाला है। उसका नेक्स्ट मंथ आपको $192 का बैठने वाला है। उसका नेक्स्ट मंथ आपको $212 का बैठने वाला है। तो आप सोचो कि आपकी 6% से भी इनकम कितनी होने वाली है। 12 महीने में आप वो 6% से ही आप $472 तक पहुंच जाते हैं, मतलब 40,000 से $45,000 महीना, केवल $25,000 का बिजनेस अगर आपने कर लिया तो। और वही बिजनेस आपका, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 20%, वो ऊपर आपको 10% मिला था, पर अगर आपको उसी बिजनेस पे 20% मिले, और 20% तो मिलेगा ही, ऊपर में 10% गलत बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने $25,000 का बिजनेस कर दिया है, इसलिए 10% तो मिलेगा नहीं आपको। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 20%। और 20% अगर मिला, तो 25,000 का वो लोग 6% का स्टैकिंग इनकम ले रहे हैं, तो $1,500 उनको मंथली आ रहा है। अब अगर मंथली आ रहा है, तो आपको पहला मंथ कितने का बैठता है? $330 का। $330 का मैं 6% से जोड़ रहा हूँ, जबकि 6% से 12% है, तो उसका अगर एवरेज लगाएंगे तो 9% होगा। तो ये 20% से आपको देख लो, आपको नेक्स्ट मंथ 493 तीसरे महीने, चौथे महीने आपको $601, मतलब 60,000, 70,000, 90,000, 1 लाख रुपए महीना, $1,25,000 महीना, $1.5 लाख महीना, $2 लाख महीना। इतने छोटे बिजनेस से आपने इतना बड़ा काम कर लिया। अब आ जाता है दाऊ
रैंक पे। तो दाऊ रैंक पे अगर आते हैं तो D1 रैंक आपका आईडी होना चाहिए $500 का, 5 डायरेक्ट और $3000 का आपका डायरेक्ट का बिजनेस, $20000 का आपका 3 लाख में बिजनेस काउंट होना चाहिए। टीम बिजनेस अगर ये होता है तो आपको 3% से लेकर 10%, 3% से लेकर 10%, बाकी यहाँ पे अब देखो कितना कॉन्ट्राडिक्ट है हमारे इस सिस्टम में, इस प्लान में, कि कहाँ आप 3 लेवल की इनकम काउंट कर रहे थे बूस्टिंग इनकम में, और कहाँ आप 35 लेवल की काउंट कर रहे थे, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लेवल से आने वाला है। मतलब 3 चीजें दे रखी है इसके अंदर। 3% से 10% इंटायर अनलिमिटेड लेवल से आने वाला है। D2 रैंक के लिए आपकी आईडी $1000 की, 10 डायरेक्ट होना चाहिए, $6000 का आपका डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए, और $60000 का आपका टीम बिजनेस, 6% से लेके 15%। D3 के लिए ऐसा ही, 15 डायरेक्ट, $10,000 का डायरेक्ट का बिजनेस, $15,000 का टीम बिजनेस, 9% से 20%। ऐसे करते कराते आप D9 तक जा सकते हैं। ये चार्ट देख के आप समझ सकते हैं। आपके यहाँ पे 35 डायरेक्ट न होते हुए, 35 डायरेक्ट में आप D7 ही बन पाते हैं। अब आपको 40 करना पड़ेंगे D8 के लिए, और 45 करना पड़ेंगे आपको D9 के लिए। तो आप अपने डायरेक्ट लगाना बंद ना करें, आप कंटिन्यू रखें। 35 के बाद भी आप 45 डायरेक्ट लगाने की कोशिश करें। आपकी बहुत बड़ी इनकम यहाँ से आने वाली है। 50%, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3%, 3 का पहाड़ा पढ़ लो आप। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50%। कितना बड़ा इनकम है। और 3 लाख में 40, 40, 40, 40, 40 और 20 लिया जाएगा, जैसा कि इधर बताया हुआ है। आपकी आईडी D1 के लिए $500 की होना चाहिए, 5 डायरेक्ट होना चाहिए, और 1 लाख में बिजनेस $8000 का, दूसरे लेग में $8000 का, और तीसरे लेग में आपका $4000 का। ये टोटल मिला के आपका $20000 का बिजनेस हो गया। आप D1 रैंक अचीव कर लिया। अब सेम रैंक इनकम पे चले जाते हैं। इनकम आप खुद समझ सकते हैं कि D1 रैंक पे कितनी बड़ी इनकम हो सकती है, D2 पे कितनी हो सकती है। मैंने आपको पूरा इनकम खोल के समझाया है। अब आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए पर डे तक की इनकम ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सेम रैंक इनकम पे। सेम रैंक इनकम क्या है? D2 और D4। D2, D3 और D4 के लिए 3 जनरेशन 10% के दिए हैं। जैसे मान लिया जाए आप D2 बनते हैं, तो लेवल 1 से आपको 10%। ये जो इनकम कर रहा है स्टैकिंग इनकम नहीं, D2 जो इनकम कर रहा है उसका, जो इनकम नीचे से उसको आ रहा है उसका 10%। वो एक बात अलग है कि D2 आपका डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट है तो वो जो मिलना है आपको मिलना है। बाकी ये है, लेवल 2 में अगर आपका कोई D2 है तो सेम रैंक इनकम आपको 10% यहाँ से भी मिलना है, और D2 अगर आपके लेवल 3 में है तो उससे भी 10% मिलना है। पर अगर आप D5 बन जाते हैं, आप अगर D5 बन जाते हैं, तो यहाँ से आपकी एक सेपरेट इनकम चालू हो जाती है, और वो सेपरेट इनकम इतनी बड़ी इनकम है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप D5 रैंक पे लगभग लगभग 3 लाख से 5 लाख के बीच में अर्न कर रहे होंगे पर डे का, पर डे का। तो 3 लाख से 5 लाख रुपए अगर पर डे का अर्न कर रहे हैं, तो ये भी कर रहा होगा, ये कुछ कम कर रहा होगा, या फिर कुछ ज्यादा कर रहा होगा। तो अगर कम कर रहा है तो कम, 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000 रुपए। तो 50,000 कौन दे रहा है आपको? ये बंदा दे रहा है, डेली का दे रहा है, डेली का, क्योंकि ये डेली इनकम कर रहा है। तो आपको 50,000 रुपये आपको आपके D5 रैंक से डेली आ रहा है। और लेवल 2 में भी अगर वो 5 लाख का बिजनेस
कर रहा है, 5 लाख कमा रहा है डेली का, तो उससे भी आपको 50,000, मतलब लाख रुपए पर डे की इनकम आपके नीचे D5 से आ रही है आपको। और नो डाउट कि अगर आप D5 हैं, तो आप जैसे 35 डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर के पास हैं, आपके स्पॉन्सर के पास 35 ऐसे लोग हैं आप जैसे। और अगर उसके पास 35 आप जैसे लोग हैं, तो उसको, मेरे को D6 बोलना गलत हो जाएगा, वो हो सकता है D7 हो। और अगर आप 5 लाख रुपए पर डे की इनकम कर रहे हैं, तो वो लगभग लगभग 50 लाख रुपए की कर रहा होगा, या फिर 25 लाख की कर रहा होगा। और अगर वो 25 लाख रुपए पर डे की इनकम कर रहा है, तो 25 लाख का आपको 10% मिलेगा। आप सोचिए, ऊपर से आपके सीनियर से आपको 2.5 लाख रुपए पर डे की इनकम आ रही है। तो ये, इसके अंदर एक नई चीज देखी है कि स्पॉन्सर की इनकम का भी आपको 10% मिल रहा है। बाकी रॉयल्टी है, रॉयल्टी के लिए आपको $1 लाख का बिजनेस देना है वीकली। वीक में एक बार जब देंगे, तो 1,000 का आपको डायरेक्ट भी करना होगा किसी न किसी का। आपको उस वीक में 0.5% ग्लोबली जो भी निकलेगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पर नेक्स्ट वीक आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक आपको, अगर ये फिर से अर्न करना है, तो फिर से आप $1 लाख का बिजनेस दें उस हफ्ते में, और डायरेक्ट का, डायरेक्ट में $1,000 का, तो फिर से आपको मिल जाएगा। और जितने लोग होंगे उसमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। ऐसे ही 10 लाख के बिजनेस में आपको 0.3 है, इसमें भी 1,000 की टर्म है। अब री फाउंडेशन क्या है? री फाउंडेशन ये है कि 1% टोटल टर्नओवर का निकाला जाएगा, और वो जो टोटल टर्नओवर का निकाला जाएगा, वो जो भी व्यक्ति हमारी टीम के साथ में अच्छे से काम कर रहा है, उसके परिवार में कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, उस विषय पे दाव मेंबर अपना मीटिंग के अंदर फाइनलाइज करेंगे। और फाइनलाइज करके, और उसको जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से उसको फंड रिलीज किया जाएगा। साथ में टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए भी यूज किया जाएगा। साथ में आप अगर कहीं कोई सेमिनार या मीटिंग करना चाहते हैं, और उस विषय पे सब दाव मेंबर्स का अगर एग्रीमेंट होता है कि हाँ वो जरूरी है, और उसमें इतना खर्चा आ रहा है, तो वो तुरंत आपको दे दिया जाएगा। उससे आपको, आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी। मान लिया जाए उसका खर्चा $3,000 आना है, तो $3,000 आपको दे दिया जाएगा। पर वो परमिशन कौन देगा? दाव मेंबर्स के वोटिंग होंगे, और उस वोटिंग के आधार पे ये सब कुछ होगा। कैपिंग दिया हुआ है D2 से D4, 5x है। यहाँ पे मैंने करेक्ट कर लिया है, D1 लिखा हुआ था, D2 लिख दिया है मैंने। D2 से D4 5x है, और D5 से D9 10x है, और जनरल में 3x दिया हुआ। दूसरा एक कैपिंग और भी है, और वो कैपिंग ये है कि मान लिया जाए आपकी आईडी $100 की है, तो आप वीक में $100 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर $100 से ऊपर आएगा, तो वो आपकी इनकम लॉस हो जाएगी। तो आपको मजबूरी क्या रहेगी? आपकी आईडी को $200 की करें। आपको एक डेंजरस साइन दिख जाएगा आपकी आईडी पे कि आपने इतना पैसा लॉस कर लिया। तो अगर लॉस कर लिया, तो आप नेक्स्ट, अगर लॉस नहीं करना चाहते, तो अपना आईडी को इंक्रीज कर लें। टॉपअप आप कर सकते हैं, $5 अगर आपको आया, तो आप अपनी आईडी पे टॉपअप कर सकते हैं। आप अपनी आईडी को $100 से प्लस कर सकते हैं, $105 हो सकता है वो। 10% इंस्टेंट अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो 10% आपका इंस्टेंट कटने वाला है। $100 का अगर आप विड्रॉल लेते हैं, तो आपको $90 इंस्टेंटली मिल जाएगा आपके वैलेट में, बगैर देरी से। और 7 दिन में लेना चाहते हैं, तो 5% का डिडक्शन, मतलब $95। और 15 दिन के बाद आप आराम से लेना चाहते हैं, तो बकायदा आपको $100 पूरा पूरा मिल जाएगा।
जब आप विड्रॉल लेंगे तो मैंने आपको बताया 75 और 25% के रेशो से आपको मिलने वाला है, और 25% जो कॉइन मिलने वाला है वो भी मार्केट में आने वाला नहीं है। मार्केट में आएगा जरूर, वो लाइव लाइव मार्केट में आएगा जरूर, पर लोग उसको स्टैक करेंगे, लोग उसको जो है अपने पास रखेंगे, उसको होल्ड करेंगे। तो होल्ड करेंगे तो मार्केट में कोई सेल नहीं होगा, अगर सेल नहीं होगा तो बट नेचुरल है, ये इसका ग्राफ ऊपर ही जाना है। ये लॉजिक है, ये प्रोटोकॉल है। अब इसको डिजाइन ही इस प्रकार से किया है, तो जो डिजाइन किया है मैं तो उसी प्रकार से आपको समझाऊंगा, उसी प्रकार से आपको बताऊंगा। सारे वैलेट इसको सपोर्ट करते हैं, और खुद का रेडियंट का वैलेट भी आ रहा है। आप चाहें तो ट्रस्ट वैलेट में करें, आप चाहें टोकन पॉकेट में करें, आप मेटामास्क में करें, आप सेपल में करें, जिसमें मर्जी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड रोशन जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खूबसूरती से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही डीपली जा करके अपने प्रोजेक्ट को समझाया है। और आई थिंक कि आज के सेशन से काफी लोग, जो भी लोग हैं, चूंकि काफी लोग जब सेशन लंबा होता है तो निकल जाते हैं, बट काफी लोग टिके रहे हैं और काफी चीज समझ में आई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अब आपका, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हमें हो चुका, 1.5 घंटा हो चुका सेशन स्टार्ट हुए। कि इस सेशन में आप एक चीज समझ पाए होंगे कि सबसे बड़ा मैजिक यहाँ पे, या सबसे बड़ी इनकम दो तरीके से आने वाली। पहला तो जो कंपाउंडिंग कहा जाता है, कंपाउंडिंग का पावर आपने देख ही लिया कि एक्चुअली हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा क्यों लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात समझिएगा, पैसा अगर आप फायदे के लिए लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निकालने से बेटर उसको कंपाउंडिंग किया जाए, क्योंकि कंपाउंडिंग करने से पैसा हमारा कम समय में कई गुना हो जाएगा। नंबर वन। इवन कि हम जो अर्निंग कर रहे हैं उसको भी कंपाउंडिंग करते चल जाए तो हम काफी बड़ी मात्रा में पैसा बना सकते हैं। दूसरा कि ये, अगर यहां पे हमें बड़ी इनकम लेनी है तो चूंकि ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये डेप्थ प्लान नहीं है, ये विड्थ प्लान है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने में फोकस करते हैं तो आपको लेबल में भी फायदा होने वाला है, आपको कम्युनिटी बूस्टर में भी फायदा होने वाला है, आपको रैंक में भी फायदा होने वाला है, यानी आपको हर तरीके से फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि ये जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, इस प्रोजेक्ट में कई लोग कहते हैं सर इतना ये चीज क्यों है, वो चीज क्यों है, रीजन क्या है, वो क्या है। सबसे बड़ी बात समझिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे दो तरह के रीजन होते हैं। पहला कि सिर्फ मार्केट से पैसा उठा लेना है किसी भी तरीके से, और जो मार्केट से पैसा उठाने वाला प्रोजेक्ट है वो आपको एकदम इजी प्रोजेक्ट लेकर के आएगा, एकदम इजी, जहां पे आपको लगेगा यार बस पैसा डालो पैसा बनेगा, पैसा डालो पैसा बनेगा। जहां पे आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा काम कर लूं मेरा तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, 1 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वैसे प्रोजेक्ट चलते कितने दिन हैं, आपने इतिहास उठा के देखा है, वैसे प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट काफी टाइम चलते हैं। अब हम पैसा बनाने की बात बोले तो भाई 2 महीने वाले प्रोजेक्ट में पैसा लोग बनाते हैं, लेकिन कितने लोग, सवाल है कितने लोग। ओनली वही लोग जो फास्ट मूवर है, 2 4 5 लोग ओनली। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट लंबा चलता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो हर आदमी जो स्लो चल रहा हो, धीरे चल रहा हो, चेक करके चल रहा हो, पैसा बनाता है। अगर इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से देखेंगे, गहराई से देखेंगे, तो ये प्रोजेक्ट लंबे समय के लिए डिजाइन किया गया है, न कि शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए डिजाइन किया जाता तो भाई बहुत इजी वे में सीधा सीधे रख दिया जाता, भाई 10 डाइट मारो 35 लेवल की इनकम मिलेगी, इतने कर लो आपको पूरा रैंक भी मिलेगा। यानी प्लान बहुत इजी बना दिया जाता है आपके लिए। आपको लगता है यार बस धमाधम सेटअप लगाओ। हर किसी प्लान में आप जाके देखोगे वहां पे स्ट्रक्चर लगाने की सुविधा हो जाती है। कोई भी आता है 5 6 10 लेवल स्ट्रक्चर लगाता है और आराम से अपने लेवल का पैसा खुद ही खाता है, एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 लेवल का। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ना कोई सेटअप लगाने जाएगा, ना कोई स्ट्रक्चर लगाने जाएगा, इवन कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने जरूर जाएगा, क्योंकि बिना एक दूसरे को सपोर्ट किए काम नहीं बढ़ने वाला, पैसा बड़ा नहीं आने वाला। तीसरा, किसी प्रोजेक्ट में प्रमोशन की कमी हो जाती है, इस प्रोजेक्ट में प्रमोशन भरपूर होने वाला है।
एक लेमैन जो कि काम नहीं कर रहा है, किसी को नहीं ज्वाइन करवा रहा है, वो भी मजबूर है प्रमोट करने को सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया की पावर आप सबको पता है कि सोशल मीडिया सरकारें बनाता भी है, सरकारें गिराता भी है। यानी सोशल मीडिया में अगर प्रमोशन बहुत हाई है तो बिजनेस तो बहुत आसमान पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं ये एक लंबी रेस का गेम है। इट्स नॉट 2020, इट्स अ टेस्ट मैच। ये हम 2026 की बात नहीं कर रहे, 2026 का तो ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है। यानी 2026 के अंदर सबसे बड़ा नाम अगर किसी का होने वाला है तो वो है रेडियंट प्रोजेक्ट का। बट इट्स नॉट फॉर 2026, नॉट फॉर दिस बुल रन। हम अगले बुल रन की भी प्लानिंग करके बैठे हैं। यानी इस प्रोजेक्ट में आप कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट भाई साहब आपको वो कमा के देगा कि अगले प्रोजेक्ट में आपके पास 100 बिटकॉइन हो सकते हैं अगर आपने इस प्रोजेक्ट को सीरियसली ले लिया तो। बाकी तो चॉइस अपनी अपनी है, क्योंकि ये तो फैक्ट बात है कि दुनिया में हर कोई पैसा नहीं बनाता, ना बना पाएगा। लेकिन हर कोई पैसा बना सकता है जिसके पास पैसेंस हो, जिसके पास कंसिस्टेंसी हो, जिसके पास समझदारी हो, और जो एकदम पागलपन और जुनून के साथ किसी एक प्रोजेक्ट में लग जाए। तो पैसा बनाना असंभव भी नहीं है और पैसा बनाना आसान भी नहीं है, क्योंकि पैसेंस ही नहीं होता। क्योंकि इंसान के पास सबसे कम अगर कोई चीज है तो वो है पैसेंस। वो 10 गड्ढे खोद लेगा, उतना ही टाइम गंवाएगा 10 गड्ढे खोदने में, लेकिन एक गड्ढा नहीं खोदेगा दोस्त। दूसरा, कंपाउंडिंग नहीं करना चाहता हर कोई। आज आप देख ले मैक्सिमम प्रोजेक्ट में कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने पे आउट्स को भी कंपाउंड कर ले, या जो भी बन रहा है उसको कंपाउंडिंग करके आप बहुत बड़ा अर्निंग कर पाए। यहाँ पे आपके पास कंपाउंडिंग का भी बहुत तगड़ा ऑप्शन। टोकन प्रोजेक्ट का जो डर होता है रेट डंप होने का, वो डंप होने का खतरा भी खत्म है। टोकन सप्लाई में भी कम आ रहे हैं और है ही नहीं है शुरुआती दौर में तो। यानी जो मार्केट में भी टोकन आ रहे हैं वो भी ना के बराबर आ रहे हैं। तो सोचिए, आप खुद सोच के देखिए, सारे कैलकुलेशन को करके देखिए कि आप क्यों आए हैं। आप जल्दी जल्दी पैसा लगाओ पैसा डुबाओ वाले स्कीम में काम करने आए हैं, या एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे काम करने आए। तो ये डिसाइड आपको करना है दोस्तों। बाकी टाइम काफी हो चुका है, लेकिन अगर हम चाहें तो 2-4 लोगों के क्वेश्चन और ये सेशन ले सकते हैं। अदरवाइज क्या करें धर्मपाल सर, कल रख ले सेशन को? कल पे रखें सर। चलिए कल के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर रखते हैं। आज का सेशन आप पूरा दोबारा देखें, वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। कल हम पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे इसके ऊपर। Decentralized project, one of the best opportunity in pre-launch that's never seen before. Contact Dharampal to know more 8319566250.